सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दो काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर यस यस लिख दो, सो दैट हम आगे मूव कर सकें। ओके। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। राइट, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। हमने आपकी एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस कर लिए, एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस कर लिए थे और एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस कर लिए थे। बेसिकली हमने अभी तक पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है। किस किस का बेटा? हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पढ़ लिया है, हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पढ़ लिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन आकृति का पढ़ लिया है और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने शंकु की आकृति का पढ़ लिया है। अब हमारी एक आकृति और बचती है, ठीक है? आज हम उसके बारे में और पढ़ेंगे। वो आकृति है बेटा गोले की आकृति, ये गोल आकृति, ठीक है? इसको पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी 13.4 है। आज हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे ताकि आप एटलीस्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल जो जितनी भी ये है, पांचों के पांचों आकृतियां, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ जाओ क्या होता है, ठीक है? तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चा कि जो गोले की आकृति होती है वो होती क्या है। तो अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गोले का होता है, गोला का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं सर्कल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ मैं सर्कल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ टेनिस की बॉल। सबने देखी है, आप लोग बहुत सभी बच्चे, ऑलमोस्ट सभी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, है ना? उन सब ने वो टेनिस की बॉल देखी है जो हरे रंग की होती है, या कोई भी बॉल देखी है जो गोल आकृति है ना? उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं गोले की आकृति, ठीक है? यानी कि मैं सर्कल की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे गोले की बात कर रही हूँ, ठीक है? इसे हम बोलेंगे सर्कल, मतलब गोला। ये 3D है, मतलब प्रॉपर गोले की एक आकृति की बात कर रहे हैं हम। इसका ऑब्वियसली बात है एक गोला है, इसमें कुछ भी कोई और आकृति नहीं है ना? तो इस जो गोला होता है बेटा, ये जो हमारा गोले, ये जो गोली आकृति है, ठीक है, इस गोले का जो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो गोले की आकृति है, ठीक है, अगर मैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखूं, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसका फार्मूला बनाते हैं, हम पहले वो देखते हैं। देखो, इस गोले को मैं अगर ऐसे, ठीक है, जैसे मान लो हम आपके बॉल को, टेनिस की बॉल को बच्चे बहुत करते हैं, कट करते हैं बीच में से, ऐसे हम इसको 4 भाग में कट कर देते हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरीके की 4 आकृतियां बनेंगी, ठीक है? क्योंकि इन्हें बीच में से कट किया हुआ है, कुछ इस तरीके का कटिंग होगा ये, है ना? बीच में से कट किया है तो हम इनको ना सर्कल की तरह बेटा कंसीडर करते हैं। एक सर्कल का अगर मैं आपसे एरिया पूछूं, क्या होता है सर्कल का क्षेत्रफल? सर्कल का तो सबको पता है ना क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? बताओ जरा, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना सर्कल का। हमने पढ़ा हुआ है सर्कल का क्या क्षेत्रफल होता है ना? तो मैं क्या करती हूँ, मैंने इस एक बॉल को या इस एक आकृति को बेटा 4 का भाग में स्लाइस वाइज कट कर दिया, तो मैं एक का क्या लिखूंगी, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर, तीसरे का भी पाई आर स्क्वायर और चौथे का भी पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो ये टोटल कितने हुए बेटा? 4 हो गए। तो हम क्या बोलेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का कितना हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर हुआ ना, 1 पाई आर स्क्वायर, 2 3 4। तो यहां से आपके पास बेटा गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है वो आपका कितना आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गुड इवनिंग बेटा,
गुड इवनिंग। ठीक है, मेन बच्चे मेरा मोटिव क्या है, मैं बताने के लिए आपको डायरेक्ट भी बता सकती थी ऐसे ही, बट मेन मोटिव क्या है बच्चे, आपको बताने का, ताकि आपको एक क्लियरिटी हो कि हमारे फार्मूले बन कैसे रहे हैं। तो कभी भूल भी जाओ तो आपके माइंड में ये आ जाए कि मैम ने बताया था 4 भाग में कटे होगा, एक सर्कल का हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ ये बात? ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्या हम गोले के 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे कि वक्र भी हो और कुल भी हो? तो बेटा गोले का एक ही होता है, क्योंकि इसमें सिंपल गोला ही है, कुछ और इसमें हो नहीं सकता। तो आप इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लो, है ना? तो एक ही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का। अब मान लो बहुत बच्चे करते हैं, इस टेनिस की बॉल को आप बीच में से 2 भाग में कट कर देते हो। ठीक है, क्या करते हो, बीच में इसको 2 भाग में कट कर देते हो। ठीक है, बीच में से मैंने ऐसे काट दिया, बीच में से होती है ना, बहुत बहुत देखिए बच्चे करते हैं ये काम, है ना? टेनिस की जो वाली बॉल होती है हरी वाली, उसको बहुत बीच में से काट देते हैं। ठीक है, इस बॉल को अगर मैं बीच में से काट दूं तो इसे मैं क्या बोलूंगी बेटा, इसे मैं बोलूंगी अर्धगोला। ठीक है, इसे मैं अगर बीच में से काट दूं तो मैं इसे क्या बोलूंगी, अर्धगोला बोलूंगी। और इसके बेटा हमारे 2 क्षेत्रफल होंगे। क्यों 2 होंगे? एक तो मैं अगर सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ले लूं, ठीक है, जो मैंने हरा वाला पार्ट, मतलब जो मैंने आधा काटा है उसका हरा हरा वाला पार्ट जो ऊपर वाला है, ये वाला पार्ट ले लूं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मेरे पास एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था, अगर मैंने उसे आधा कर दिया तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? सोचो और मुझे बताओ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? 2 पाई आर। आधा कर दिया ना, ऑब्वियस सी बात है बेटा, पूरा आधा हो जाएगा वो भी। जब 4 पाई आर पूरे का है तो आधे का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही, 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का हो जाएगा। अब मैंने बोला कि ना, आपने वो जो टेनिस की बॉल काटी है ना, वो जो नीचे जो सर्कल बना है उसको भी मैंने ढकना है, बंद करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको बंद करने के लिए क्या करूंगी बेटा, मैंने इसको, ये जो मेरा बना था, मैं चाहती हूं कि मैं ऊपर वाला भी लूं और नीचे से सर्कल को बंद भी कर दूं। इसे मैं बोलूंगी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब मैंने ये भी लिया, ठीक है, और मैंने ना साथ में बेटा ये जो नीचे का सर्कल है इसको भी लिया। ठीक है, तो अब मुझे बेटा ये बात पता है कि ऊपर का जो सरफेस है इसका तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे सर्कल है उसको भी मैं बंद कर रही हूँ, तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है बेटा? मैंने आपको 3 फार्मूले बताए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पूरा गोला जो है एक टेनिस की बॉल है, अगर हमें उसे उसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं उसको आधा कट कर देती हूँ तो मैं उसे बोलूंगी अर्धगोला। ठीक है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्र, मतलब ऊपर ऊपर का सरफेस सरफेस मैं ले रही हूं तो मैं उसे क्या बोलूंगी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही अगर मैं उसके नीचे वाले भाग पे कवर लगा दूं तो वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो उसे हम क्या बोलेंगे? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चेक करो और मुझे बताओ, किसी बच्चे को फार्मूले में दिक्कत है? बेटा देखो, रटने नहीं है फार्मूले, याद रटो मत, समझो, समझोगे ना तो भूलोगे ही नहीं कभी भी। आपको पता है पूरा गोला है 4 पाई आर स्क्वायर, मैंने उसको आधा कर दिया तो आधा हो जाएगा, तो इसलिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। नीचे मेरे को पता है कि आधा काट दिया और मैंने ढक्कन से बंद करना चाहती हूँ, तो ढक्कन तो गोल होगा, तो गोल का पाई आर स्क्वायर भी ऐड कर दो, तो 3 पाई आर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। क्लियर है? मूव करें आगे क्वेश्चंस की ओर बेटा। यस मैम। चलो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज जो है आपकी, ये है आपकी 13.4।
ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन है बच्चे, वो क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। वो कहता है कि आप ना पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो गोले का, ठीक है। पहले उसने बोला है कि आपको त्रिज्या लेनी है बच्चे, त्रिज्या जो लेनी है वो लेनी है 10.5 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या लेनी है, 5.6 सेंटीमीटर, और फिर आपको लेनी है 14 सेंटीमीटर। और उसने बोला हुआ है कि आप पाई की वैल्यू को 22/7 ही रखेंगे। तो बेटा ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 अलग अलग पोर्शन है, तो हम एक करेंगे, 2 आप होमवर्क में करोगे, ठीक है, और मुझे शेयर करोगे, जो हम हमेशा करते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला लगा देती हूँ, सिंपल सा होता है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़ होता है, 4πr², ठीक है। 2 × 22/7, आर कितना है बेटा, 10.5 है। निकालिए जरा अपनी अपनी कॉपियों के अंदर और मुझे बताइए कितना आंसर आएगा। सबने अब तो सीख लिया है हम सॉल्व कैसे करते हैं। दशमलव हटाएंगे पहले, 105/10 हो जाएगा, यहाँ से 105/10 हो जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7×5 = 35, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, चलो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 105 से गुना करो, 105 से गुना करो, नीचे है 100। चलो बताओ जरा, 88 को 15 से गुना करो और जो आंसर आएगा उसे 105 से गुना करो बेटा। चलो करिए जरा अपनी अपनी नोटबुक के अंदर, कोई बच्चा ऐसे बैठेगा नहीं, सभी को क्वेश्चंस करने हैं। 1386, इसको गुना करने पे 1386 आ रहा है बच्चा। 1386 0 0 बटे में 100, ये 2 जीरो से जो जीरो कट गई, तो आंसर कितना हुआ बेटा, 1386, ठीक है। नहीं बेटा ये आंसर तो नहीं आएगा जो एक दो बच्चे बता रहे हैं, 1386 ही आएगा, ठीक है। यस, अच्छा सिंपल था, कुछ नहीं है, आर हमें दी हुई है, आपको सिंपल आपको सब्स्टिट्यूट करना है और निकालना है। इसके 2 पार्ट जो है, पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट मार्क कर लो, आप लोगों को होमवर्क में करने हैं कॉपी के अंदर, और मुझे शेयर करने हैं, ठीक है। यस, 2 पार्ट जो है सिंपल है, कुछ नहीं करना, गोले का क्षेत्रफल पता है, बस आर की वैल्यू दोनों में अलग अलग रखनी है और सब्स्टिट्यूट करनी है और निकालनी है, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, वो कहता है सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में फाइंड द सरफेस एरिया, अगेन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है गोले का, व्यास आपको दिया हुआ है आपकी बार, ठीक है। सेम इसमें भी पहला दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, दूसरा दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर, और तीसरा दिया हुआ है बच्चा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं अभी अगेन एक ही बताऊंगी, 2 आपके इसके होमवर्क में हो गए, यानी कि आपको पहले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन करने हैं और दूसरे क्वेश्चन के भी 2 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, कॉपी के अंदर करने हैं, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है। ये सभी को करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, निकाला, क्या होता है, 4πr², 4 × 22/7 गुना में आर कितना है, 14 गुना में 14, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहां से हो जाएगा बेटा 8 गुना में ये। चलो कितना आएगा निकालो और मुझे बताओ जरा, क्या मैंने सही किया है, चलो बताओ जरा, क्या मैंने क्वेश्चन सही किया है, यस और नो।
सही किया है, सबका यस यस आ रहा है। किसी ने क्वेश्चन पढ़ा है? बताइए जरा मुझे। मैंने क्वेश्चन बिल्कुल गलत पाई का किया। मान हाँ जी बेटा बोलो। क्वेश्चन में गोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया होता है तो त्रिज्या थोड़ी होती है, त्रिज्या तो उसकी आधी होती है। तो मैंने तो व्यास ही रख दिया बेटा क्वेश्चन के अंदर। तो मैम किसी 14 का आधा 7 होता है ना? किसी ने भी मुझे नहीं टोका और सबने यस यस लिखा था। थोड़ा सा ध्यान लगा के क्लास को अटेंड कीजिए, सभी को मैं बोल रही हूँ बेटा। देखो जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ उस पर ध्यान लगाओ। यहाँ पर मेरे को व्यास दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं पहले आर निकालूंगी, डी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब मैं पुट करूंगी 4 गुना में 22/7 गुना में 7 गुना में 7, एक साथ से एक साथ कट गया, बचा कितना 88 गुना में 7। अब मैं इसको गुना करूंगी तो कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यूनिट लगाना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। समझ आया है क्वेश्चन? ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाकी के 2 पार्ट आप खुद करोगे क्योंकि इनमें कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू और बस निकालनी है, ठीक है। यस, और होमवर्क मुझे शेयर जरूर करोगे आप लोग, सबका आना चाहिए। मैं नोट करती हूँ कौन मुझे शेयर करता है, कौन मुझे दिखाता है, कौन नहीं, ठीक है। चलो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। बेटा किसका माइक ऑन है, प्लीज चेक करो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक अर्धगोला है, ठीक है। उसका अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैम स्क्रीन चली गई मेरे फोन से। बेटा लीव करके ज्वाइन करो, फिर लीव करके ज्वाइन करो। क्वेश्चन है बेटा बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। वो कहता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर अर्धगोले का बेटा आपको दिया हुआ है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या मुझे दी हुई है कितनी 10 सेंटीमीटर, ये मुझे 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। यानी कि आर दिया हुआ है। अब उसने बोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला बताओ जल्दी से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो हम ऊपर नीचे का सर्कल भी लेंगे और ऊपर का ये पूरा सरफेस लेंगे। क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का? मैम क्या बेटा? 3 पाई आर स्क्वायर में। हाँ 3 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है, सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा क्वेश्चन में बोला है पाई की वैल्यू आप 3.14 रखो। अच्छा बेटा ये चीज ना आप लोग बहुत ध्यान रखना कि पेपर के अंदर भी अगर क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू अगर 3.14 बोली है तो आप वही रखोगे, अगर नहीं बोली है तो अपना 22/7 रखोगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आया 22/7 गुना में 10 गुना में 10, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, नहीं मैंने 22/7 रख दिया, फिर गलती मैंने वही कर दी। बता रही हूँ मैं पाई की वैल्यू 3.7 रखनी है, मैं फिर से खुद से ही 22/7 रख रही हूँ। बेटा ये मिस्टेक नहीं करनी है, छोटी छोटी मिस्टेक हमारी बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है। तो मैंने इसको किया बटे में 10, 100 आ जाएगा गुना में 10 गुना में 10, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 3 की गुना 314 से करो, बताओ जरा कितना आएगा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकालिए और मुझे बताइए बेटा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा है, करिए जरा। ठीक है देख लेते बेटा और बच्चों का क्या आ रहा है, यही आ रहा है क्या? यस 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना बच्चा मत भूलिएगा, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चेक करो क्या सभी को क्लियर हुआ है।
यस और नो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अर्धगोले पे तो, है ना। चलो, कौन 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा? हैंड रेस कर दो। क्वेश्चन नंबर 4th पढ़ना है, रीड करना है, ताकि सभी बच्चे सुन सके। अनिल कुमार की आईडी से बेटा मैंने कुछ भी जोक तो मारा नहीं है अभी तक, ना जोक किया है, ना कुछ फनी मैंने अभी तक बोला है। चलो, 4 ही बच्चों का हैंड रेज हुए हैं। मेरी क्लास के सभी बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए बेटा, ये तो गलत बात है। कॉन्फिडेंट नहीं है? सभी को होना चाहिए मैम के आगे बाल सुन पढ़ने का। वेरी गुड, अब आए ना, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अभी कौन रीड करेगा? सबसे पहले मनोज शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, रीड कर दो क्वेश्चन नंबर 4। सबका नंबर आएगा, डोंट वरी। हाँ जी, रीड कीजिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। नोटबुक ओपन करके रखिए सभी बच्चे। मैम मेरे में एक क्वेश्चन नहीं है मैम, मेरा वो पेज फटा हुआ मैम। ये 13.4, ये चौथा सवाल से आगे 5वां सवाल है मैम। पहले 4 सवाल नहीं है अच्छा ना मैम, छठा 7वां सवाल है, छठा और 7वां। अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। दूसरा मैं दूसरे बच्चे को बोल देती हूँ, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, प्रीति भूकॉल की आईडी से जो बच्चा है, हाँ जी बेटा, कर दो रीड। हाँ जी बेटा, जल्दी जल्दी बेटा, वेट कर रहे हैं सभी बच्चे। चलो, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप रीड करो। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यस, तो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है कि आपके पास मान लीजिए एक गुब्बारा है। सबने देखा है गुब्बारे वाला आता है ना सुबह सुबह बेचने के लिए, सबने देखा होगा, खरीदा भी होगा जब छोटे हो गए, है ना। तो वो क्या कहता है, गुब्बारे जो आता है, गुब्बारा जो है ना, उसका जो क्षेत्रफल है, मतलब सो उसकी जो त्रिज्या है ना, वो कितनी है बेटा? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसमें ना हमने और हवा भर दी और उसे और बड़ा कर दिया। हम करते हैं ना वो जब बर्थडे पार्टी में बड़े वाले गुब्बारे आते हैं, हम फुलाते जाते हैं, बड़ा करते जाते हैं, बड़ा करते जाते हैं, तो ऐसे ही इसी गुब्बारे को मैंने और इसमें हवा भर दी और इसको बड़ा कर दिया, और बड़ा करने के बाद इसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर कर दी। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या अनुपात होगा। ठीक है, वो आप बताओ। तो मैंने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छा है, हम बता देंगे, हमें तो पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? कुछ नहीं करेंगे बेटा, सिंपल हम लिखेंगे, माना गुब्बारे की त्रिज्या R1 7 सेंटीमीटर, गुब्बारे में हवा भरने के बाद ठीक है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? हम उसे R2 बोल लेते हैं। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। बेटा मैंने दो R1 R2 क्यों दिए? क्योंकि दोनों के अलग अलग मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगी तो R1 RR लिखूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं अर्धगोले का, छोटे वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूं तो कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, यानी कि R1। ये छोटे वाले की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद इस बड़े वाले को भी ले लेते हैं, है ना, हवा भरने के बाद। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 पाई R2/2। अब उसने बोला अनुपात, अनुपात लेना होता है तो हम क्या करते हैं? बटे में लिखते हैं। तो मैं दोनों को बटे में लिख देती हूँ। ठीक है, मैं लिखूंगी अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में अर्धगोले का हवा भरने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो यहां से ऊपर लिख देंगे 4 पाई r1 स्क्वायर और यहाँ पर 4 पाई r2 स्क्वायर। अच्छा देखो, मैंने वैल्यू नहीं रखी, पाई की वैल्यू नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? क्योंकि मुझे सीधा दिख रहा है बेटा, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, है ना। और r की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, ऊपर 7 होगी, 7 की घात 2, नीचे 14 होगी, 14 की घात 2। ऊपर नीचे दोनों घात 2 है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 7/14 की घात 2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब 7 को 2 से 12 इससे काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना हुआ 1/2 की घात 2, तो यानी कि 1/4 आया, 1:4 होगा। यानी कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने का अनुपात है, 1:4। देखो, जबकि हमने त्रिज्या डबल की है, त्रिज्या दुगनी हुई है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल पे 4 गुना फर्क पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कभी गलती से भी ये मत कर देना अच्छा दुगनी त्रिज्या हो गई है तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दुगना हो जाएगा। नहीं, करना प्रॉपर और उसके बाद निकालना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जा सकता है, बहुत इजी भी है। चेक करो, किसी को इसमें डाउट है, सॉल्व कैसे किया इसमें डाउट, कि 1:4 कैसे आया इसमें डाउट, किसी को कोई डाउट है? मैम रिपीट करना है एक बार और। एक बार रिपीट करूं। देखो, आप सभी को ये पता है गुब्बारे का जो त्रिज्या दी हुई थी, है ना, वो 7 सेंटीमीटर दी हुई थी। ठीक है, उसमें मैंने और हवा भर दी और उसको बड़ा कर दिया, 14 सेंटीमीटर की अब त्रिज्या हो गई। तो मैंने दोनों का पहले बेटा अर्धगोला तो है ही नहीं, ये गोला है बेटा। किसी बच्चे ने मुझे नहीं बताया बेटा, मेरी गलती अभी पकड़ा करो। मैं अर्धगोला लिख रही हूँ बार बार, ये गोला है पूरा। किसी ने भी मुझे टोका नहीं। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर, r1 है। ठीक है, उसके बाद बेटा हवा मैंने भर दी, उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने बस अब मुझे अनुपात निकालना है, रेशियो निकालनी है, तो मैंने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा, बटे में हवा भरने के बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा। दोनों को बेटा बट्टे में लिख दिया, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब r1 और r2 की वैल्यू लग दी 7 और 14, ऊपर और नीचे दोनों घात 2 है, तो मैंने पूरे पे घात 2 लगा दी। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है बेटा, ऊपर की घात 2 हो नीचे भी घात 2 तो पूरे पे घात लग जाती है ना, हमने पढ़ा था ये चीज। तो मैंने देखा 7/14 है, 7 की कम 7, 7 दूनी 14, 1/2 आ जाएगा, उस पूरे की घात 2 को खोल दो, 1/4 आएगा, यानी कि 1:4 आ गया बच्चे। क्लियर है अब? ओके, वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। मैं ही बताता। मैम कौन है ये बच्चा जो बीच बीच में बोल रहा है बेटा? बीच में दूसरी बार हुआ है, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। जान पूछ के करना और इंटेंशन वैसे करने में बहुत फर्क होता है। चलो, प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है, चलिए। हाँ जी, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कली कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यस, वो कहता है एक कटोरी है, कटोरी सबने देखा है, कटोरा जो होता है हमारे घरों में हम जिनमें खाना खाते हैं सबने देखा है, वो एक अर्धगोलाकार होता है ना। अगर उसके अंदर कलई करानी है, कलई कराने का मतलब क्या है, वो जिसे मजबूत कराने के लिए करते हैं ना, तो अंदर जो है कलई करानी है, यानी कि मुझे क्या निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि कुल में तो बंदी हो जाएगी कटोरी बेचारी, है ना। तो अंदर कलई करानी है। अब अंदर की साइड का चाहे मैं ले लूं या बाहर की साइड का, तो क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला तो सेम रहेगा। कटोरी के अंदर की साइड बेटा यहाँ कलई करानी है, पूरी अंदर में, हमें अंदर को, है ना। तो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि आपको इसको कलई कराने के लिए जो इसका डायामीटर है यानी कि व्यास है वो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि आप बताओ कि अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो अमाउंट है यानी 16 रुपए लगते हैं 100 सेंटीमीटर को कलई कराने की लागत जो है बेटा वो 16 रुपए है। तो आप बताओ कि इस कटोरे को कराने की कितनी लागत होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया है। कलई का मतलब ये मान लो कलर कराना है, वैसे कलर कराना नहीं होता, कलई का मतलब होता है अंदर से उसको मजबूत कराना। और ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, हम अर्धगोले का पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, और उसके बाद हमें पता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपए अमाउंट है, तो जो हमारा आएगा उसका कितना हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, मैंने ऊपर से ये येलो किया है तो इसका मतलब ये मत समझना कि बस हम ढक्कन को ले रहे हैं, मैं अंदर का एरिया बता रही हूँ ये। ठीक है, ये मैंने अंदर की साइड से बताया, कटोरी की अंदर की साइड से वो पूरा एरिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज को। तो मैं क्या करूंगी, पहले इसका त्रिज्या लिखूंगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10.5 से आधी कर दो सेंटीमीटर। अब मैं लिखती हूं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 गुना में 22/7 गुना में 10.5/2 और यहाँ से 10.5/2। ठीक है, दशमलव हटा देंगे तो यहाँ गुना में 10, यहाँ भी गुना में 10 हो जाएगा। यही होगा ना, यस। चलो आगे सॉल्व करो फिर इसको। यहां से मेरे पास आया 44/7, 105/2 गुना में 10, 105 गुना में 2 गुना में 10। ठीक है, इसको मैं 2 गुना में 22 रहने देती हूँ। तो देखो इस 1 2 से ये 2 कट गया, इस 1 2 से यहाँ 11 आ गया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो यहाँ से मेरे पास आया 11 गुना में 15 गुना में 105 बटे में बेटा 100 है। चलो इसको गुना करो और मुझे बताओ कितना आएगा। 11 को मैंने 15 से गुना किया पहले, तो ये मेरे पास आ जाएगा 125, नहीं 11 को 15 से गुना करेंगे 5, 5 गुना में 1 1, 165। ठीक है, अब 165 को 105 से गुना करो और मुझे बताओ जरा चैट सेक्शन में कितना आएगा। सबका आंसर आना चाहिए बेटा मुझे, क्या आंसर आएगा बताइए जरा। 165 को अगर मैं 105 से गुना कर रही हूं तो मुझे कितना मिलेगा, यस बिल्कुल सही, मुझे मिलेगा 17,325 बटे में बेटा 100 है। तो मेरे पास यहां से आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब उस क्वेश्चन में तो उसने अमाउंट पैसे पूछे हैं कितने लगेंगे, राइट। तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है क्या, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कलई कराने की लागत कितनी है बेटा, 16 रुपए है। लेकिन हमें जब भी पता होता है हम 1 मीटर स्क्वायर का करते हैं, है ना, हम 1 का पता होता है और फिर हमारा जो क्षेत्रफल होता है उससे हम गुना कर देते हैं। लेकिन यहाँ 100 सेंटीमीटर दिया है तो मैं पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालूंगी। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कलई कराने की लागत, बेटा ये चीज हमेशा याद रखना, जो अमाउंट उसने दिया हुआ है वो किस पे दिया हुआ है, 1 पे दिया हुआ है या ज्यादा पे दिया। अगर ज्यादा पे दिया हुआ है तो बस डिवाइड कर दो, 1 का निकल आएगा। ठीक है, अब हमारा कितना था, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर को कलई कराने की लागत, सिंपल लिख देंगे
16/100 गुना में 173.25। तो यहाँ से बेटा मेरे पास हो जाएगा 16/100 गुना में 173 200 मतलब बटे में 100। ठीक है, इसको इससे गुना करो, बटे में 10,000 है। चलो बताओ जरा, इस बड़ी सी संख्या को अगर मैं 16 से गुना करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा बेटा? करिए। 17325 को 16 से गुना करो और मुझे बताओ कितना आएगा। वेरी गुड, कुछ कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं। 277,200 यही आएगा। 277 200 मैम। हाँ, वेरी गुड। 277 200 मैम। 277 200, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो 4 जीरो है, नीचे 4 जीरो हटा देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 227.72 रुपए, यानी कि 27.72, यानी कि 27 रुपए 72 पैसे। ठीक है, यानी कि उस कटोरी को कलाई कराने का अमाउंट कितना है? 27 रुपए 72 पैसे। बेटा क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ क्लियर हुआ है या किसी को यस doubt? मैम। एक बाकी बार नोट कर ले क्या? बिल्कुल कर लो बेटा, इसीलिए कराया जा रहा है। सभी बच्चे देख के मुझे बताओ बच्चा क्वेश्चन क्लियर हुआ है? रटना नहीं है, देखो प्रोसेस क्या हम अपनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। सभी को चेक करिए सभी बच्चे, और उसके बाद हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैम दूसरा पेज दिखाना। ओके बेटा, एक सेकेंड लीजिए। बढ़े आगे? डन? मैम 2 मिनट वेट प्लीज। ओके बेटा। कर लिया? गुड, गुड, वेरी गुड। सो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हैंड रेज करो जल्दी से, कौन रीड करेगा? फिर हम रीड कराती हूँ मैं किसी एक बच्चे से। ओके, ऑलरेडी बच्चों के हैंड रेज, वाओ, वेरी गुड। ओके, चलो प्रीति बुकाल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, रीड कर दो जरा, क्या कहता है क्वेश्चन। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वेरी गुड। अब वो कहता है एक गोला है आपके पास, ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके का हमारा गोला है। उसने सिंपल सा दे रखा है, इस गोले का क्या दिया हुआ है? पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और त्रिज्या हमसे पूछी है ना, इजी क्वेश्चन, रिवर्स क्वेश्चन उसने हमसे पूछ लिया, तो इसमें करेंगे क्या? कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। करना स्टार्ट करो आप लोग और मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। लगाओ फार्मूला इसके ऊपर और आंसर निकालो बेटा। हमें रेडियस बतानी है कितनी होगी, त्रिज्या बतानी है, और इसका वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अप्लाई करो सभी बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, माना गोले की त्रिज्या r, ठीक है, यहां से r गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, बस रख देंगे वैल्यू, है ना। 154 बराबर में 4 गुना में पाई की वैल्यू कितनी बताइए क्वेश्चन के अंदर? 22/7 ही बताइए, है ना। r हमें निकालना है, क्या करेंगे?
हमने क्या किया 7 को बेटा इस साइड ले जाएंगे, इधर भाग में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, ठीक है। नीचे बेटा 4 गुना में 22 आएगा और इधर आ जाएगा आर स्क्वायर। ये याद रखना बेटा, जो इस साइड गुना में है वो उस साइड जाके भाग में हो जाता है, और इधर जो भाग में है वो उधर जाके गुना में हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या ये कट सकता है किसी से, ये कट सकता है 22 से। देखो 22 के पहाड़े में 154 आता है, देखते हैं। 22 के पहाड़े में तो नहीं, लेकिन 11 के पहाड़े से चला जाएगा। देखो 11 एकम 11, या 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काटा आपने, कितना आएगा 2 7 7, है ना। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। तो यहाँ से मेरे पास कितना है बेटा 7 गुना में 7 बटे में 4, है ना। यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगी, अब बताओ इससे आगे क्या करेंगे। यहाँ तो उसने आर स्क्वायर है, आर की घात 2 है ना। सभी ने पता है अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगी बेटा आर की घात 2 को, तो इधर जाके वर्गमूल बन जाता है दूसरी साइड जाके, है ना। 7 गुना में 7, 2 को मैं 2 गुना में 2 लिख सकती हूँ, है ना। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि अगर 2 एक पेयर है ना, तो वो बाहर निकल आता है। या फिर मैं लिखूं 49 बच्चे में 4, तो 49 का वर्गमूल क्या होता है, 49 किसका वर्गमूल होता है 7 का, 4 किसका होता है 2 का, 7 बटे 2 आंसर आ गया आर का। चेक करो 7 बटे 2, यानी कि आर कितनी हुई हमारी 3.5 सेंटीमीटर। देखो बेटा, देखो यहाँ पर ना बस आपको क्या ध्यान रखना था, त्रिज्या क्या मतलब आर स्क्वायर क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, कंफ्यूजन होती है। आप क्या करो उसको जोड़े में बना के लिख लो, ठीक है। जैसे 749 है ना, 2 दूनी 4, तो उसमें से 1 बाहर आ जाता है। जैसे 7 गुना 7 वर्गमूल के अंदर है तो 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 49 का वर्गमूल, 49 किसका वर्गमूल हुआ 7 का। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ आया है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट यहाँ पर हमें वर्गमूल का यूज करना था। चेक करो किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें बस छोटी छोटी सी ट्रिक्स है जिनको आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको क्लियर होता जाएगा और कर पाओगे। वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैम मैं नोट कर रही थी इसको, थोड़ा सा रहा है। करो बेटा, करो करो, कर लीजिए सभी बच्चे। बढ़े आगे, चलिए कौन रीड करेगा 7 नंबर क्वेश्चन, हैंड रेज करो जल्दी से। क्या बात है, काफी बच्चों के हैंड रेज हैं अभी तो, गुड। यही कॉन्फिडेंट चाहिए बेटा मुझे सबके साथ। चलो आज अनिल शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कर दो जरा आप रीड 7 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यस, वेरी गुड। देखो बेटा उसने बोला है, ठीक है, कि आपके पास ये है चंद्रमा यानी कि मून, और ये है आपकी पृथ्वी यानी कि अर्थ, ठीक है। वो कहता है कि जो चंद्रमा का व्यास है, या व्यास मतलब ये, ठीक है, ये अर्थ के व्यास का 1/4 है। मतलब यही हुआ ना, मतलब कि अगर मैं इसका मान लो
अर्थ का यानी कि धरती का डायामीटर यानी कि जो व्यास है वो अगर मैं d लिखूं तो इसका कितना हो जाएगा व्यास d बटा कितना होगा d बटा 4, क्योंकि उसने बोला है मून का यानी कि चंद्रमा का जो व्यास है बेटा वो कितना है 1/4 है। मतलब अगर मैं 100 ले रही हूं धरती का व्यास तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 25। समझ आया? तो मैंने इसको d लिखा तो इसको मैंने d बटा 4 लिख दिया। क्लियर है बेटा? इतनी बात, व्यास की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है हमें वो ये कह रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर कि आप बताइए कि जो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कैसे करूंगी इस क्वेश्चन को, मैं लिखूंगी माना धरती का व्यास d है। अगर धरती का व्यास d है बेटा तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? धरती की त्रिज्या को मैं r1 मान रही हूं, कितनी हो जाएगी d बटा 2, व्यास का ही तो आधा होता है। ठीक है, अब मैं लिख रही हूं माना चंद्रमा का व्यास कितना है d बटा 4 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी d बटा 4 गुना में 2, क्योंकि नीचे बटे में 2 आ गया तो ये d बटा 8 हो गया। तो दोनों की त्रिज्या आ गई, धरती की त्रिज्या d बटा 2 और इसकी त्रिज्या d बटा 8। ठीक है, बस अगर मैं इनका क्या निकालू, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालू, तो मैं लिखूंगी पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? चंद्रमा का। क्या होएगा 4 पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ 4 पाई r कितना था d बटे 8 की घात 2। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे धरती का पृष्ठीय क्षेत्रफल r, इसको 2 नाम दिया था ना, 1 पाई स्क्वायर 4 पाई d बटे 2 की घात 2। ठीक है, बस अब मैं क्या करूं, इनको बटे में लिख दिया हमने। ठीक है, अब मैं बस इनको काट दूंगी बेटा, जो है देखो कैसे होएगा। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ आया d बटे 8 की घात 2 और यहाँ आया d बटे 2 की घात 2। ठीक है, मैं इनको खोल लेती हूँ। ठीक है बच्चा, मैं क्या करती हूँ, इनको खोल लेती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा d की घात 2 बटे में 8 की घात 2 बटे में d की घात 2 बटे में 2 की घात 2। ठीक है, तो ये हो गया d की घात 2 बटे में 64, d की घात 2 बटे में 4। ठीक है, अब आपको पता है ना बेटा, इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, ऐसे ही होता है ना। जो हर, और अगर मेरे पास अंश और हर है, नीचे भी अंश और हर है, तो क्या होता है, ये ऊपर चला जाएगा, गुना में 4 बटे में 64 गुना में d स्क्वायर, है ना। d से d कट गया, 4 एकम 4 और यहां से कितना आएगा 6, तो 1 बटा 16 हमारा आंसर आया, यानी कि 1.16। चंद्रमा और धरती के बीच का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटा, वो कितने का अनुपात में है? 1.16। चेक करो और मुझे बताओ। थोड़ा सा ट्रिकी है बट है बेटा बहुत इजी। आपको बस ये मानना है, व्यास मैंने धरती का d माना, तो आपका पता है चंद्रमा का उसका 1/4 है, तो वो d बटा 14 हो जाएगा। अब हमें तो त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो धरती का d बटा 2 हो जाएगा और त्रिज्या चांद की d बटा 8 हो जाएगी, क्योंकि नीचे 4 पहले ही था, 2 और कर देंगे तो वो 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे चंद्रमा और धरती का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने क्या लिखा, 4 पाई r2 स्क्वायर बटे में 4 पाई r1 स्क्वायर।
d/8 लिखा, उसकी घात 2, d/2 की घात 2, दोनों को सॉल्व किया तो काट के यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1.16। बेटा यहाँ तक ये वाला पोर्शन सबको समझ आया है ना? किसी को डाउट तो नहीं है कैसे सॉल्व किया? आपको अगर ये डाउट है तो बेटा ये पता है ना, अगर हमारे पास बटे में 2 होते हैं, अंश और हर, और नीचे भी अंश और हर होते हैं, तो वो गुना होके गुना हो जाते हैं ना। 8 बटे ये है तो यहाँ से गुना में बेटा वो 2/d की घात 2 हो जाता है। ठीक है, यस, ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज का। ठीक है, ये समझ आया है? वेरी गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय मैम, नेक्स्ट क्लास। अभी हम लेंगे आपका होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे, जो आपको करने हैं पहले और दूसरे, है ना, पहले और दूसरा जो है आपका, उनके क्वेश्चंस करने हैं, दोनों पार्ट्स को, और आप सभी को करके शेयर करने हैं ग्रुप पे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।